famous soup. Okay, in okay, Ukraine. it's a vegetable kind Yeah, of yeah, soup. it's like the national dish. Absolutely. इस किस्म का स्नो स्टॉर्म कह लीजिए या सीज़न में एक या दो दफ़ा ज़रूर होती है, तो उनकी वीडियोस लोग बना बना के ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं, जिससे लगता है कि उसके अलावा ये डैफोडिल्स हैं, छोटे हैं अभी। यार इनकी खुशबू इन सब की बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मैं आपको एवरेज प्राइस बता दूं, $2 से शुरू होकर $4 और $5 तक एक पैकेट मिलता है। ये इस तरह से बना हुआ है। अभी क्योंकि ये स्नो से कवर्ड है, मैंने अच्छा, चूँकि लोग मुझसे मौसम ही का ज़्यादा पूछते रहते हैं कि किस तरह से रहते हैं, क्या होता है, तो भाई बात ये है, ये जो है ना रमज़ान करीम यानी रमज़ान की तैयारियां थोड़ी सी अर्ली शुरू हो गई हैं। करीम की, रमज़ान मुबारक की जो कुछ डेकोरेशन थी, तो बच्चों ने ये पसंद की हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। अनदर डे, नया दिन, और सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाई जाए और शेयर की जाए। कोशिश करूँगा कि मैं फ्रीक्वेंटली जो है ना वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। बस थोड़ा मसरूफ़ियत की वजह से जो है ना टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारे पास दिन जो है ना बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। यानी सूरज जो है ना वो सुबह आप देखें 9 बजे निकल रहा होता है, 9 बजे तुलू होता है, 5 सवा 5 बजे सूरज गुरूब हो जाता है। यानी ऑफ़िस से आने के बाद जो है ना मैं बाहर नहीं जा सकता, अंधेरा हो चुका होता है। अब चूँकि दिन थोड़े से जो है ना वो बड़े होना शुरू हो गए हैं, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँ। सैस्कटून, सस्कैचुअन, कनाडा के बारे में, लाइफ कैसी है ना यहाँ पर, डेली लाइफ किस तरह से लोग गुजारते हैं, क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ कह लीजिए आती हैं जी या मौसम के हवाले से। सर्दियाँ चूँकि थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ होती हैं, हार्श होती हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का मंज़र भी मैं दिखाता हूँ। बैकयार्ड है मेरा। हमारे मुल्कों में से क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं, यहाँ पर इसे बैकयार्ड कहते हैं। इट्स नॉर्थ अमेरिकन टर्म बैकयार्ड। ब्रिटिश टर्म जो है, क्योंकि हमारे मुल्कों में वो यूज़ होती है, तो वो गार्डन की होती है, बागीचा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। ये उसके ऊपर डेक है, हमारा जो लिविंग एरिया है उसके साथ ये दरवाज़ा है यहाँ पर, तो खुलता है। इस डेक के ऊपर आ जाते हैं, तो सामने से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह से बना हुआ है। अभी क्योंकि ये स्नो से कवर्ड है, मैंने साफ़ की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो स्नो हुई है ना, उसके बाद जो है ना मैं इसे साफ़ नहीं कर पाया। अच्छा, हवा भी काफ़ी है। कोशिश करूँगा, मौसम इस वीक में जो है ना थोड़ा नीचे आएगा। आज -4 तक गया है। आगे आगे जो है ना मौसम थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। +3 +4 में भी जाने वाला है वेडनेसडे और थर्सडे को, तो उस दिन भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा कि वो मौसम भी मैं शेयर करूं। थोड़ी बर्फ़ जो है ना थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे से दिखा देता हूं। ये डेक है, और डेक के नीचे ये पूरा जो है ना वो कह लिए कि गार्डन है। पौधे लगे हुए हैं, अंगूरों की बेल लगी हुई है। आपने अगर मेरी कोई समर की वीडियो देखी हो तो उसमें आपको ये नज़र आ रही होंगी। फूलों वाले कुछ पौधे हैं। अब इस दफ़ा मेरा इरादा है कि कुछ सब्ज़ियाँ मैं उगाऊँ। लास्ट प्लेस जो था हमारा, जहाँ पे मैं पहले रहा करता था ना, तो वहाँ पर मैं सब्ज़ियाँ उगाया करता था। ककम्बर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके अलावा टमाटर बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक जो चीज़ अच्छी नहीं होती ना, वो है मिर्चें। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनको उगा पाऊँ, लेकिन वो जब तक फल देने लगती हैं ना, हमारे पास सर्दी वापस आ जाती है। सर्दी से मेरी मुराद ये है कि फ्रॉस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। क्या कहते हैं हम उसको पाकिस्तान में, कि कोरा जो है ना वो जमने लगता है, तो जिसकी वजह से जो है ना फिर वो मिर्चों के पौधे या जो भी पौधे लगे होंगे ना, तो वो फिर उस तरह से नहीं चलते हैं। अच्छा, चूँकि लोग मुझसे मौसम ही का ज़्यादा पूछते रहते हैं कि किस तरह से रहते हैं, क्या होता है, तो भाई बात ये है कि घर के अंदर जब होते हैं ना, आपको कुछ फ़ील नहीं होता। आप अपने ऑफ़िस में होते हैं, कुछ फ़ील नहीं होता कि सर्दी है। शॉपिंग के लिए जाएँ, कुछ फ़ील नहीं होगा कि सर्दी है। आप वैसे बाहर निकलते हैं तो आप उस किस्म की ड्रेसिंग या उस किस्म के जो है ना कपड़े पहन कर निकलते हैं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ील होता नहीं है। लेकिन ये बताता जाऊँ, ये जो बर्फ़ इतनी नज़र आती है ना, तो सीज़न में एक दफ़ा इस किस्म का स्नो स्टॉर्म कह लीजिए या ज़्यादा स्नो जो होती है ना, सीज़न में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर होती है। उनकी वीडियोज़ लोग बना बना के ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं, जिससे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और लाइफ नहीं गुज़रती होगी या नहीं चलती होगी। लेकिन खैर, हर चीज़ का बंदोबस्त उसी हिसाब से किया गया है यहाँ पर, कि इस किस्म के मौसम के हिसाब से हर चीज़ को डिज़ाइन किया है। कोई परेशानी ना हो, कोई काम आपका रुके नहीं, स्कूल नहीं रुकता, यूनिवर्सिटी नहीं रुकती, कॉलेज, आपके दफ्तर, आपकी शॉपिंग, कुछ चीज़ नहीं रुकती। कैसा भी मौसम हो,
हाँ, समर आता है, बहुत ही खूबसूरत समर होता है, ऐसा समर होता है बहारों जैसा समर होता है। समर मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरी वीडियोस देखिए कैसा लश ग्रीन होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं। मेरा ख़्याल है कि एक साल ऐसा आया था कि बारिशें कम हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी बारिशें हो गई थी कि ग्रीनरी नज़र आती है, हर तरफ ग्रीनरी होती है। यहाँ की जो मेन क्रॉप है ना सस्कैचुअन की, वो है गंदम। यहाँ गंदम बहुत होती है और बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा दालें यहाँ पर बहुत होती हैं, वही बहुत। तो ये एग्रीकल्चर सूबा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सर्दी तो आती है लेकिन अच्छा मौसम भी आता है। तो चलिए, छुट्टी के दिन का जो सबसे अहम काम है ना वो करने चलते हैं। जी हाँ, ग्रॉसरी। जो हफ्तावार चीज़ें हैं ना वो हर हफ्ते लेकर आनी ज़रूरी हैं। दूध हो गया, ब्रेड हो गया, अंडे का भी खैर मैं ज़्यादा भी ले आता हूँ, लेकिन उसमें अंडे भी शामिल होते हैं। जो इस किस्म की चीज़ें ना वो तो हफ्तावार आते हैं। दालें, चावल, आटा, घी और ये जो चीज़ें ये आप महीने की भी ला कर रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं होता। हाँ, गोश्त हो गया और जो इस किस्म की चीज़ें ना तो वो हफ्तावार लेकर आनी होती है, वो ज़रा थोड़ा सा फ्रेश मिल जाता है। मैं आपको किसी दिन जो है ना देसी स्टोर की भी सैर दोबारा से करवाता हूँ। रमज़ान आने वाला है तो जो देसी चीज़ें हैं, स्पेशली हलाल गोश्त जो है ना, अच्छा चिकन का गोश्त तो हमें मिल जाता है, वालमार्ट हो गया, ये सुपर स्टोर, कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया, और इस किस्म की जो दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ना यहाँ पर बड़े बड़े, चिकन जो है हलाल वो हमें मिल जाता है। लेकिन अच्छा, बीफ भी होता है उनके पास, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मटन जो है ना वो उनके पास नहीं होता, लैम या गोट जो है ना उनके पास नहीं मिलती। एक जगह से मिलती है लेकिन उस पे डाउट है कि वो हलाल है या नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं जो हैंड स्लॉटर है ना वो लेकर आएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी वीडियो बना पाऊँ। तो जो गोट, लैम, एक व्हील है, जो बछड़ा, छोटा जो बछड़ा होता है ना, बड़े का गोश्त होता है लेकिन वो छोटे बछड़े का होता है, वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा बनता है वो हो गया। पाए जो हैं बड़े की वो हम लाकर रख लेते हैं। सर्दियों में जो है ना ज़बरदस्त मज़ा आता है उनका। तो चलिए जी हाँ, ओहो अच्छा, हाँ ये जो है ना कह लीजिए कि स्नो मेल्ट हो रही है। देखें कि यहाँ से जो है ना -1 है और पानी टपक रहा है, और टपक टपक के देखें ये यहाँ पे पानी गिर रहा है। ये जो छत है ना वहाँ से पानी टपक टपक के तो ऐसे गिर रहा है। और ये जो है ना ओवरनाइट आप देखेंगे गाड़ी में ये ऐसी स्पाइक्स सी बनना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए खैर चलते हैं, कुछ ख़रीदारी करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा, आ गए हैं जनाब यहाँ पर, और चीज़ें जो है ना कुछ जो मैंने कहा जो वीकली लेनी होती है ना वो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डील्स ऐसी नज़र आ जाती हैं आपको कि आपका दिल करता है कि यार ये ले लें। उसके अलावा ये जो सीज़न होता है ना इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत होता है, तो बच्चों के लिए जो है ना कुछ दवाइयाँ मैंने ली हैं। इस वक्त जो है ना मैं इनका जो सेक्शन है दवाओं का, तो वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो देखिए ये जो दवाओं का सेक्शन है, ये दवाइयाँ जो है ना ये कहलाती हैं ओवर द काउंटर, ये आप ख़रीद सकते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, खांसी, इस किस्म की। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं या और जो दूसरी किस्म की जो दवाएं हैं ना वो आप उस वक्त तक यहाँ पर नहीं ख़रीद सकते जब तक डॉक्टर आपको लिख कर ना दे। तो अगर आप आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो कुछ अगर आप अपने साथ वो चीज़ें ले आएँ तो आपको इनिशियली जो है ना परेशानी नहीं होगी ख़रीदने की, क्योंकि यहाँ पर वो जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं ना वो कुछ थोड़ी सी महंगी हैं। अच्छा, वो जो दवाएं हैं ना वो थोड़ी सी यहाँ पर महंगी हैं, उनके ऊपर टैक्स भी लगता है। तो अगर आप ला सकें तो वो ज़रूर ले आइएगा। एक थोड़ी सी लिस्ट बना लें कि कौन सी जो है ना नेसेसरी सी चीज़ें होती हैं, तो वो आप अपने साथ ज़रूर उसको इंक्लूड कीजिएगा जब आप यहाँ पर आ रहे हों। अच्छा, ये जो सेक्शन है ओरल हाइजीन का, टूथपेस्ट, टूथब्रश, और अब तो खैर बहुत जदीद किस्म के आ गए, इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ आ गए हैं, और बस ये आप मुंह में रखें, आपको कोई हाथ वाथ चलाने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद से जो है ना आपके दांत चमका देगा। तो खैर अच्छा है। उसके अलावा बच्चों के पैम्पर्स का सेक्शन है। अच्छा, मैंने ये वाला सेक्शन नहीं दिखाया था आपको, ये बाथ का सेक्शन कह लीजिए, चीज़ें उससे रिलेटेड, हैंड सोप भी मिल जाएगा, और बॉडी वॉशेस, शैम्पू, और इस तरफ
बंदों का जनाब, मेल का, ग्रूमिंग का, वो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। इन लोगों ने काफ़ी सारे सेक्शन जो है ना वो अलग अलग बनाए हुए हैं। मल्टीविटामिन्स के अलग हैं। मेरे सामने अभी इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड पे मल्टीविटामिन्स हैं और राइट साइड पर जो है ना वो सारे प्रोटीन्स हैं। अगर आप अपनी फ़िज़ीक और बॉडी का ख़्याल रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि जनाब आप मसल बिल्ड करने हैं, तो ये देखें ज़बरदस्त। इसमें वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हैं। उसके साथ अगर आप इस तरफ देखें तो ये सब जो है ना वो मल्टीविटामिन का सेक्शन है, मुख्तलिफ़ सी, बी, टी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि सर्दियाँ चूँकि अब थोड़ी वाइंड अप हो रही हैं ना, जा रही हैं, तो ये जो सर्दियों के जो थोड़ा स्टफ़ होता है ना, उस पे ये थोड़ा सेल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इस मौसम में ना वो ले सकते हैं अगर आपने सस्ते लेने हैं। अच्छा, बच्चों के सेक्शन में आए थे हम लोग, तो यहाँ पर एक कोई लगा हुआ है स्पिन हेयर, और उसको आप स्पिन करें व्हील, लेकिन उसको पहले स्कैन करना, तो चले स्कैन करते हैं और देखते हैं कि स्पिन करके जो है ना उसमें क्या निकलता है हम लोगों का। यस, तो भाई ये आ गया है, दबाते हैं प्ले नाउ, बिस्मिल्लाह। हाँ, चलिए, अहमद ने जो है ना उसे दबाया है। ओह नो मैन, दैट्स नॉट, यू हैव won 20% ऑफ लीगो, क्लेम योर प्राइज़, रिडीम इन स्टोर ओनली एट ए पार्टी। हाँ ठीक है, लेगो तो यार हम पहले ले गए थे। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये इन लोगों ने नया बनाया, तो बच्चे इसमें जो है ना बहुत खुश होते हैं। अच्छा है बच्चों की एक्टिविटी का, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग जो है ना, कह लीजिए कि अपने एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि बच्चे फिर कहते हैं कि जी अब हमें ये ना ले कर दें जो हम खेल रहे थे ना, ताकि हम घर पर जाकर भी खेलें। लेकिन बट इट्स गुड, अच्छा है, कलरफुल सा बनाया, पहले नहीं हुआ करता था, अभी कुछ अरसा हुआ है कि इन लोगों ने जो है ना इसे बनाया है। तो ये देखिए, ये जो है ना रमज़ान करीम यानी रमज़ान की तैयारियां थोड़ी सी अर्ली शुरू हो गई हैं, और उन्होंने सजाया, कुछ रोशनियां हैं और कुछ शो पीस जो होते हैं ना, तो मेरा इरादा है कि मैं ले जाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो है ना उसमें थोड़ा इंडल्ज होंगे ना, तो वो थोड़ा अपना दीन, अपना कल्चर और अपनी चीज़ें जो है ना वो भी सीखेंगे। हमारे मुल्कों में इसकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना इसकी थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो चलिए, हमने जो है ना रमज़ान करीम की, रमज़ान मुबारक की जो कुछ डेकोरेशन थी, तो बच्चों ने ये पसंद की हैं, या ऐज़ा ने पसंद की है, या फ़ान ने, अहमद, इन दोनों को शेयर करेंगे या और लेंगे हैं? तो चलिए, रमज़ान आने वाला है, तो इससे जो है ना उसमें ऐड करेंगे, वीडियो बनाएंगे ना, उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर, सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें तो जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ना कुछ थोड़े पौधे भी दिखाता हूँ। वो सामने देखिए, वो बीजों का सेक्शन है, बीज, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको फूलों वाले पौधे हैं ना, वो इरादा हो रहा है लेने का। अच्छा, पौधों का सेक्शन है जनाब। फूल, अब चूँकि स्प्रिंग आने वाली है ना, बहार आने वाली है, तो ये फूल पौधे जो है ना मुझे भी बहुत पसंद है, बेगम को भी बहुत पसंद है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर को ना थोड़ा सा जो नेचुरल है ना चीज़ें, वो ज़रूर उसमें शामिल करें। आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं घर में, और माशाल्लाह वो बढ़ भी रहे हैं, और उसमें मैं इजाफ़ा भी करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने उसमें जेड का इजाफ़ा किया है। ये ट्यूलिप्स देख लें आप, ट्यूलिप्स हैं, और ये इनका नाम है जी काला, अच्छा काला लिली, आई डोंट नो काला लिली का क्या मतलब होगा, लेकिन चलें जो भी है, पता नहीं हमारी ज़ुबान में क्या कहते होंगे। उसके अलावा ये डैफोडिल्स हैं, छोटे हैं अभी, यार इनकी खुशबू इन सब की बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, और आज हम ना इनमें से कोई एक लेके जाएंगे। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ, बेगम भी चेक कर रही हैं। अच्छा, इन पौधों पे बहुत हर क्रेज़ी की हमने, बहुत दिमाग लड़ाया। अच्छा, इनमें से ना खुशबू आ रही थी ना, अब ये बहुत सारे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से जो है ना देखें कि खुशबू जो है ना वो किस में से आ रही है। तो सबको सूंघते रहे, पहले हमने ये सिलेक्ट किया,
जब हमने इसको उठा के कार्ट में रख दिया तो इसमें से खुशबू नहीं आ रही थी। ये पिंक थे, ट्यूलिप्स थे, ये कोई लिली की नस्ल है और ये ट्यूलिप्स हैं और दूसरे थे। लेकिन ये बिल्कुल एंड में जब मैंने इसको देखा ना, ये इसका यार नाम खबीस है ना, जो बहुत ही कोई मुश्किल सा है और इसके ऊपर तो खैर लिखा हुआ भी नहीं है, पता नहीं हायासिंथ या क्या है। लेकिन खैर मैं इसको ना स्क्रीन पर लिख दूंगा गूगल करके, इसकी खसूसियात भी कुछ बता दूंगा आप लोगों को। बट इसकी खुशबू आहा ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग किस्म की खुशबू है। लेकिन कम वक्त है जो है ना, ये एक पॉट में एक ही है, जबकि ये जो दूसरे प्लांट्स हैं ना, ये एक पॉट में बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। मैं सोच रहा था वो ले लूँ ताकि उनको मैं अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर सकूँ, लेकिन इसकी खुशबू ने हमें बस गिरफ़्तार कर लिया और हमने कहा कि हम यही लेंगे। अच्छा, आड़ू शक्ल में तो यार बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और मैंने दूर से देखे, मैंने कहा इतने सारे आड़ू आए हुए हैं, लेकिन यार इनका एक प्रॉब्लम है, ये ना हार्ड रहते हैं, बिल्कुल एप्पल की तरह हार्ड नहीं है। देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं इसको जब वो कर रहा हूँ तो बिल्कुल हार्ड हैं, खाने में मज़ा नहीं आता यार, ये बहुत हार्ड है। यानी ये बेटा क्या है, नारियल है क्या है? पोमेलो। ओके, पोमेलो। सॉफ्ट बहुत है। आई डोंट नो पोमेलो क्या। अच्छा, अंदर से ये देखें सिट्रस स्टाइल का है ना, सॉफ्ट भी बहुत है। सॉफ्ट भी है। अब आई डोंट नो ये पोमेलो जो है, पोमेलो रेड लिखा हुआ है, ये भाई हमने कभी नहीं खाया। चले मैं कभी खाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसा है। चलिए, ये जो बीज है ना, सीड्स बहुत चीज़ों के मिल जाते हैं। ये तो फूलों वाले हैं यहाँ पर, इस तरफ अफान जहाँ पे खड़ा हुआ है, इस तरफ कुछ थोड़े सब्जियों वाले भी हैं। कुछ मैं ले जा चुका हूँ और कुछ जो है ना वो मैं बाद में लेकर जाऊँगा, लेकिन इनको जो है ना मुझे थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना होगा। अच्छा, ये अलग अलग कंपनियों के होते हैं तो प्राइसेस भी अलग अलग हैं। मैं आपको एवरेज प्राइस बता दूं, $2 से शुरू होकर $4 और $5 तक एक पैकेट मिलता है ये। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये $2.5 का है एक पैकेट। मोस्टली ये सब्ज़ियां हैं, देखें बीन्स हैं, चुकंदर हैं, गाजरें हैं और इसी किस्म की वो लेटस हैं, उसके नीचे मटर भी हैं और इसी तरह से ये दूसरी चीज़ें हैं। रमज़ान की भी आमद है तो खजूरें जो है ना, ये मदजूल जो हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ये वाला ब्रांड जो है ना, रियली लाइक, बड़ी ज़बरदस्त, चमकदार, बड़ी मीठी होती हैं। बच्चे भी इसे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। कह लीजिए कि रमज़ान के बाद भी जो है ना हम ये खाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये 6 डब्बे ले लेता हूँ, वो जो है ना अच्छा रमज़ान भी गुज़र जाएगा। और इन लोगों ने सेल पे लगाई, अदरवाइज़ ये देखिए कि ये जो है ना $15 से $16 का बॉक्स है इसका, बट इस वक्त $9 का ऑन सेल अवेलेबल है। अच्छा भाई, स्वीट पोटैटोज़ मिल रही हैं, 5 पाउंड हैं ये, $9 की। तो साइज़ मुझे इनका बहुत मुनासिब लगा है, यानी पतली पतली सी और छोटी सी हैं, तो ये ले लेते हैं। रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में वो चना चाट और ये जो बनती हैं ना, तो उनमें भी बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दी का मौसम है, खाने में भी मज़ा आएगा इनको। अच्छा, पौधों का जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, तो ये कोई पौधों की डेडिकेटेड शॉप नहीं है। तो मैं अब थोड़ा कह लीजिए कि बाहर आने वाली है, तो वो जो शॉप्स हैं ना, वो भी अपने पौधे डिस्प्ले करेंगी, वो डेडिकेटेड शॉप्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो भी दिखाऊँ। और मैंने ख़ुद भी जो है ना वो बीज स्टार्ट करने, तो वो भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यार कार्ड के साथ जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। So borscht for you then? यस प्लीज़। Absolutely, let's do it. सो यहाँ पे मैं रुका और यूक्रेनियन फूड जो है ना वो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी टेस्ट करवा रहे हैं। दीज आर फ्री सैम्पल्स। आप सो आर दीज अवेलेबल एट सुपर स्टोर Yeah, they're इन द पैकेजिंग? Yeah, they're for- available with that section. I can ओके, show तो you. ये जो है ना We'll see. यानी सुपर स्टोर पर अवेलेबल भी हैं। अगर आप खाना चाहें तो मैं चेक करके तो जो है ना बताता हूँ कैसा। बच्चों ने वैसे टेस्ट किए हैं, उसमें कुकीज़ भी थे और ये सॉस है। सो व्हाट यू कॉल्ड इट? This is called borscht. बोर्श। Yes. Okay. It's beets, tomato,
cabbage, potatoes, many Okay. other things. It's a Okay. famous soup. Okay, in okay, Ukraine. it's a vegetable kind Yeah, of yeah, soup. it's like the national dish. Absolutely, and we सो love. चलिए जी, आ गया, मैं इसे ट्राई करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसा है। बच्चों ने कहा कि जी अच्छा है और यहाँ क्रीम है। नो दैट्स नाइट। वी ऑल्सो लाइक कुक similar kind of thing like chickpeas, tomatoes and other spices. Yeah, but spices was very good. Yeah, Yeah. yeah, we keep Red it. pepper. Yeah, red Yes, pepper. My exactly. father loves a lot of spicy things. Yeah, red pepper, black pepper and cinnamon and those are Yeah, no, absolutely. no, thank you. Absolutely. Thank you If so you'd much. like, I could show you where our section is in case you're ever interested. So चलिए, for the viewers Yeah. or for the people like who is watching this, who Yeah. might watch this video on YouTube, Yeah. so is this the section? Yeah, absolutely. So this is our 8th Street section. We're in both superstores. We've got the borscht, cabbage rolls, 2 flavors of crepes, depending on whether you eat meat or don't. Okay. Right. Okay. So that's what it depends No, on. no, that's Some of our good. items are fully meat-free, like the crepes with cottage cheese and the borscht. It's made by our family, my father, Okay. my mother, and That's me and really my girlfriend. good. And So okay, so these are homemade as well. Oh, Yes. that's really interesting they're and homemade nice. here in Saskatoon by us. No, I really like this. What you call borscht? Borscht, yes. Borscht. Yes, yes. No, this borscht is really delicious and you. it's quite similar to what we actually cook or how we cook things, because usually we cook more with the spices and those things, and this is really good, and I think they put butter as well in it. Sour and cream, a little bit cream, of sour okay, cream. Yeah, okay. yeah, to make it nice and Nice, smooth. That's what. Yeah, yeah. So I'll let you take a look, and if you have any questions or would like any more samples, please let us know. No, thank you, All right, thank you so much. So what's your name? My name is Yaroslav. I go by Yaro. Oh, Yaro. Yes. No, Yaro, thank you so much. And I will show to people more on these products. No, thank you so much. सो जी हाँ, ये जो है ना यूक्रेनियन खाने, काफ़ी यूक्रेनियंस जो जंगी हालात वहाँ पर हैं उसकी वजह से यहाँ पर मूव हो रहे हैं। वैसे सस्कैचुअन में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा आबादी है, अब से नहीं बहुत पहले से है। मेरा ख़्याल है वर्ल्ड वॉर 2 से कोई इनकी हिस्ट्री यहाँ पर शुरू होती है, उसके बाद से ये लोग यहाँ पर आबाद होना शुरू हुए। बहुत हैं फार्मर्स जो हैं यहाँ के, बहुत सारे वो बिलोंग्स फ्रॉम यूक्रेन, तो वो लोग हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट मी फिनिश इट। अच्छा भाई, इसको मैंने खाया है, अच्छा था। वो जो क्रीम इन लोगों ने इसमें डाली ना, उससे और ज़्यादा इसका टेस्ट एनहेंस हो गया। ये लोग तो इसे सूप के तौर पर खाते हैं, लेकिन ये जो है ना क्वाइट सिमिलर टू जो हम चनों का सालन बनाते हैं ना, मुझे इसमें मोर ऑफ दैट उसके जैसा जो है ना मुझे इसमें जायका आ रहा था। यानी हम जो है ना इसे रोटी से भी खा सकते हैं, बट ये लोग इसे सूप के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल। अच्छा था ये।